हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ये मुझे लगता है कि सभी बच्चों को निकालना आता है, परंतु सभी बच्चे ये नहीं जानते हैं कि एक्चुअली में एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलसीएम से। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कंप्लीटली भाग हो जाए। एलसीएम का मतलब होता है कि दो अगर संख्याएं दी हुई हों तो एक संख्या ऐसी हमें निकालनी पड़ेगी जो उन दोनों संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है 12 का और 18 का। पहले हम पढ़ते हैं एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम यहाँ से 12 के मल्टीपल लिख लेते हैं। 12 के मल्टीपल, 12 के मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। क्या बोलेंगे? गुणज। तो 12 के मल्टीपल लिख लेते हैं। 12 के मल्टीपल यानी कि 12 का पहाड़ा लिख लेते हैं हमें। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे हम लिखते हैं 18 के गुणज। 18 के गुणज, 18 के कौन से गुणज होंगे? वो भी भैया 18 का पहाड़ा होगा। हाँ ठीक है। 18 में 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ये भी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें यहाँ पर देखना है इसका एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो इसमें सार्व हो, जो दोनों में हो, और वो सबसे छोटा होना चाहिए। पहले शुरू करते हैं। देखिए 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए 36 इसमें है और 36 इसमें भी है। तो ये क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यही क्या हो गया? इसका एलसीएम। तो 12 का और 18 का एलसीएम कितना आ गया? 12 का और 18 का एलसीएम आ गया हमारा 36। तो ये हम ये तरीका आता था एलसीएम निकालने के लिए। अब हमने एलसीएम समझ लिया। अब हम समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्व समापवर्तक। एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को कंप्लीटली भाग कर दे। यानी कि अगर ये दो संख्या दे रखी हैं, एक ऐसी संख्या होगी जो इसको भी पूरी तरह भाग कर दे 12 को, और 18 को भी पूरी तरह भाग कर दे, वही क्या होगी? एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले 12 के फैक्टर निकालते हैं। वहाँ पे हमने क्या निकाला था? 12 के गुणज निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे 12 के फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलेंगे 12 के गुणनखंड। 12 के फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? पहले हम देख लें 12 किस किस की टेबल में आता है। 12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है, और खुद की टेबल में भी आता है। तो ये हो गए 12 के गुणनखंड। कौन कौन से हो गए 12 के गुणनखंड? यहाँ पे लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ऐसे ही हम लिखेंगे 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड 18 के गुणनखंड 18 भी देखते हैं किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, और 6 की टेबल में आएगा, 9 की टेबल में आएगा, और खुद 18 की टेबल में आएगा। तो ये हो गए 18 के गुणनखंड। लिख लेते हैं हमें। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और 18 हो गया। अब इसमें से देखेंगे एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है देखेंगे? एक भी इसमें पर ये हाईएस्ट नहीं है। 2 भी इसमें पर ये भी हाईएस्ट नहीं है। 3 भी इसमें ये भी हाईएस्ट नहीं है। अब देखेंगे 4 इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए 6 इसमें है और 6 भी इसमें है। कॉमन तो ये भी थे, बट ये हाई फैक्टर नहीं थे, यानी कि छोटे थे 6 से। अब ये 6 ही एक ऐसा नंबर है जो इसका हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर है जिसको हम बोलेंगे एचसीएफ। यानी कि 6 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी पूरी तरह भाग कर देगा और 18 को भी पूरी तरह भाग कर दे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 12 का और 18 का क्या होगा 6, क्योंकि यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमने समझ लिया एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जिस तरीके से 10वें में एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करेंगे जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 12 को ऐसे डिवाइड करिए। 2 से करेंगे कितना आ गया 6, फिर 2 से करेंगे कितना आ गया 3, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया। जब तक 1 ना आ जाए हमें करते रहना है। तो 12 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ये आ गई 12 के फैक्टर। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख लो भाई। अगर 2 बार है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2। 3 एक बार है, 1 बार ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लिखते हैं 18 के। ऐसे 18 के फैक्टर निकालते हैं। 18 को यहाँ पे निकाल लो भाई। ये सम संख्या 2 से करेंगे कितना आ गया 9, फिर 3 से करेंगे कितना आ गया 3, फिर 3 से करेंगे कितना आ गया 1। जब तक करते रहेंगे कि जब तक 1 ना आ जाए। अब 18 के लिख लेते हैं। कौन कौन से, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 2 एक बार है, 3 कितनी बार है 1 2, 3 की पावर 2 कर दीजिए, 1 आ गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे एलसीएम किस किस का, 12 का और 18 का। पहले हम वो लिख लेंगे इसमें से जो अलग अलग संख्याएं हैं। जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि 3, 1 2 3 है, 1 गुना 2 गुना 3। अब इनकी सबकी लिखेंगे हाईएस्ट पावर। 1 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1 ही है तो 1 ही लगा देंगे। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 2। यहाँ से 1 की पावर 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 का मतलब, सॉरी 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 का स्क्वायर ये हो गया 9। ऐसे इनके गुना कर देंगे। 9 चौक 36, 36 एकम 36, यानी कि 12 का और 18 का एलसीएम आ गया 36। यानी कि एक 36 ही ऐसा नंबर है जो 12 से, मतलब 36 से एक ऐसा छोटा नंबर है जो 12 से और 18 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। 10वीं कक्षा में तुम्हें ऐसे ही निकालना है। अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। अब हम निकालेंगे 12 का और 18 का एचसीएफ। इसमें भी हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे ही 12 के फैक्टर लिख लेंगे पहले। 12 के फैक्टर क्या क्या आए थे हमारे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। यहाँ से 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1, 1 की पावर 1। ऐसे 18 के निकाल लेंगे। 18 के क्या आए थे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। यहाँ से लिख लेंगे 2 गुना 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख लीजिए। फिर 3 की पावर 2 कर दीजिए और 1 की पावर 1 1, यहाँ से भी कर दीजिए। अब क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ ओ 12 और 18। सबसे पहले लिखेंगे इसमें कॉमन मल्टीपल। किसके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 लिख दिया मैं। और इनकी सबसे कम पावर कहाँ पर है, सबसे कम पावर 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, तो यहाँ पर 1 की पावर 1। फिर दूसरा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी है, 2 लिख लीजिए भाई। हम एलसीएम जब निकाल रहे थे उसमें लिख रहे थे हाईएस्ट पावर, इसमें लिखेंगे हम लोवेस्ट पावर। 2 की पावर 1 भाई, और 3 देखेंगे इसमें 3 की पावर 1 यहाँ पर है, 3 की पावर 2 यहाँ पर है, तो कौन सी पावर लिखेंगे, जो सबसे कम है, यानी कि 1, 3 की पावर 1। अब इनको सोल्व कर देंगे। 1 की पावर 1 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब इनको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि 12 का और 18 का एचसीएफ कितना होगा, 6। यानी 6 सबसे छोटी संख्या है, मतलब 6 ही एक ऐसी संख्या है
जो 12 को और 18 को पूरी तरह से भाग कर देगी। तो आप लोगों ने सीख लिया एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब हम सीखेंगे इस फॉर्मूले को। इसके बेस पर 10th क्लास में सवाल आता है, 1 या 2 नंबर में आएगा। यहाँ से फॉर्मूला होता है कि एलसीएम ऑफ N1 एंड N2। N1 N2 का मतलब हो गया ये दो संख्या दी हुई होती हैं, जैसे हम 12 को मान लेंगे N1 और 18 को मान लेंगे N2। एलसीएम ऑफ दोनों नंबर का गुना एलसीएम एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर का। अगर दोनों नंबर के हम एलसीएम को और एचसीएफ को गुना कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। ठीक है, जैसे हम पहले नंबर हमने 2 नंबरों का एलसीएम निकाला, अगर उसमें उसी 2 नंबरों का एचसीएफ से गुना कर देंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, N1 गुना N2, यानी कि जब उन दोनों नंबर को गुना करोगे उसके इक्वल। तो यहाँ से हम पहले समझते हैं, तो हमने निकाल लिया था, ये हमने पहले सीखा है कि एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम कितना है, 36 हो गया। चलो हम यहाँ से हम लिख लेते हैं, N1 है, ये N2 है, N1 12 है, N2 18 है। तो यहाँ पे लिख देंगे N1 और N2 का एलसीएम कितना आया था, 36, तो इसकी जगह 36 लिख दिया, गुना N1 और N2 का एचसीएफ कितना आया था, 6, यहाँ पर 6 लिख दिया, गुना हम किस किस का निकाल रहे हैं, N1 और N2। N1 और N2 कौन से नंबर है, 12 गुना 18। अब ये दोनों बराबर ही आने चाहिए। इस फॉर्मूले तुम्हें क्या देगा, तुम्हें एलसीएम नहीं देगा, एचसीएफ दे देगा, 2 ही नंबर दे देगा। फिर तुमसे पूछेगा कि ये फॉर्मूला पुट करिए और इसका एलसीएम फाइंड करें। तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए 6 का पहाड़ा 36 गुना 6 से करेंगे, 6 6 36, 36 का 6 हंसी लगा 3, 6 दिया 18, 18 और 3 21, ये आ गया 216। इनका भी 216 ही आना चाहिए। देखते हैं, 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, हाँ से लगी 3, फिर 18 एकम 18, 18 और 3 21। देखिए ऐसे इक्वल आ गया। तुम्हें इस फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए तब बोलेगा तुम्हें या तो 2 नंबर देगा उसका, या तो एलसीएम नहीं देगा या एचसीएफ नहीं देगा, यानी कि इन दोनों में से एक चीज़ दे देगा। तुम्हें फिर फॉर्मूला पुट करना है और उसके बेस में तुम्हें ये फाइंड करना है। ये तो हमारी इस चैप्टर की केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ की। जब 10वीं क्लास के हम सवाल करेंगे तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मैथ्स विद लाइट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।